ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। जो पढ़ाई आज पढ़ रहे हैं वो कल की कमाई के लिए है। जैसे इस जन्म में भी पढ़ाई करते हैं तो कमाई के लिए करते हैं ना, समझदार बनते हैं, कुछ कमाते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, किसी से कुछ मांगना ना पड़े। क्योंकि चाहना तो सबकी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, पर ऐसी कमाई की हुई हो जो किसी से कुछ सच में मांगना ना पड़े। प्रारब्ध में ये सब कुछ मिला हुआ हो जो सच में किसी से कुछ मांगना ही ना पड़े। ये वो पढ़ाई है। तो तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। आज का प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसीलिए इसे भी कमाई कहेंगे। क्योंकि मेहनत तो यहाँ की ना, मेहनत यहाँ की ना, तो उसका फल मिल गया, चलो शांति धाम। तो इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। जिन्होंने यहाँ बहुत भक्ति किया और सिर्फ शांति 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 चाहते हैं, तो उनके लिए बात हो रही है। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तो मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसीलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे जो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है, कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया
इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसीलिए उन देवताओं को गायन पूजन करते हैं, उन देवताओं का। ये स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। तो ये झाड़, इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। ये भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में भी वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी ये ज्ञान होता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है? झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है ये। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टाल टालियां खड़ी हैं। बस देवी देवताओं का झाड़ नहीं है, बाकी सब टाल टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं है। ये भी गायन है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा देवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बैनन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। उसका भी फाउंडेशन है नहीं और वो सारा खड़ा है, बहुत अच्छा समझाते हैं। ये भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि बनेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की क्या कर रही है? अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। नाच रही है ना, जैसे जैसे सुनते हो, जैसे जैसे सुनते हो तो सब कुछ नाचने लग जाता है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं। माने इस समय में आपको सब पता पड़ता है, सब कुछ। बड़ा वंडर है। इस समय सबकी आंखें खुल जाती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तो हम आगे पीछे सब कुछ देख सकते हैं, और जैसे जैसे बाबा सुनाते जाते हैं हमको वो सब दिखाई देने लगता है। तो इसे कहते हैं बुद्धि में हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, कैसे वृद्धि को पाते हैं। फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी 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 खलास हो जाते हैं। और गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बिल्कुल अंधियारा है ना, कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर वे इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मीनारायण के राज्य में ये थे ही नहीं इतने मनुष्य।
फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। ये नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। फिर वहां जाके आपको कमाई के साधन नहीं ढूंढने पड़ते हैं। ये ऐसी पढ़ाई होती है, इसको पढ़ने से आधा कल्प की कमाई हो जाती है। अब सोचो, जिसका जन्म ही अच्छे घर में हो, अच्छे कुल में हो, और वहां पे अकीचार हो, तो वहां पर वो नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा? अकीचार है। अकीचार माना अथाह, जिसकी गिनती ना की जाती हो, इतना। और उसका आधार ये पढ़ाई। ये पढ़ाई जो पढ़े वो आगे कभी नौकरी ना करे। ये ऐसी पढ़ाई है, माना जन्मते ही सब कुछ मिलेगा। कमाल है। और कई इस पढ़ाई को छोड़ दूसरी पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाप ने जो पढ़ाया, जो बीज रूप है, जो सभी पढ़ाइयों का सार बता देता है, इतना नॉलेजफुल बना देता है, इतनी समझ आने लगती है कि अगर बाई चांस आपको पढ़ना भी पड़े तो वो भी बहुत जल्दी आप कैच करते हो, वरना बुद्धि ठप हो जाती है। और ठप बुद्धि से कुछ समझ ही नहीं पाते, करें तो करें क्या। इसलिए परमात्म पढ़ाई ही सभी पढ़ाइयों को अपने और समीप ले आती है। ये और अच्छी बुद्धि का विकास होता है। एक तो एकाग्रता तो बढ़ती है, फिर आपका लक्ष्य सिद्ध होता है, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो फिर बीच में द्वंद्व नहीं होता, ना ही संशय आता है। तो सारी कमाई का आधार ये पढ़ाई। ओके, तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, रतन नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर तो एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, और कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर जाते हैं, और सत्युग में तो ये कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई हैं, आ गई, सब नाच रहे, आ गई हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का पता ही नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। माना इस समय कमाई कराने का समय है, कमाई करने का समय है, जिससे आगे कमाई कमाई हो, इसलिए पढ़ने का समय ये है ना। जब बच्चों के पढ़ने का समय होता है तो उन्हें कहा जाता है और तरफ से बुद्धि हटा लो, आगे जीवन में सुखी रहोगे। और जब पढ़ने के समय उनकी बुद्धि इधर उधर चली जाती है तो फिर सारा जीवन दुखी रहते हैं। ये बात जब आप बड़े हुए तो आपको अच्छे से समझ आई, क्योंकि बचपन में माँ बाप ने सब ने यही कहा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और यही सोचा ये तो पढ़ते नहीं, हमारे को पढ़ने पर लगा देते हैं। और वो अपने जीवन के तजुर्बे से आपको बता रहे होते, पढ़ते तो हमारे तरह नहीं बनते, कुछ और बनना है तुमने तो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ ही लगाना चाहते हैं। पढ़ेगा, बुद्धि व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ते पढ़ते व्यर्थ की तरफ बुद्धि लगा देते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, फिर वो आगे की कमाई गवा देते हैं। फिर उन्हें जीवन भर कोई ना कोई दुख लगा रहता है, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, माँ बाप ने हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया,
और वही माँ बाप जो रोज बोलते थे क्या, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फिर किसके ऊपर डालेंगे, माँ बाप पे। ऐसे ही हम सब करते हैं। दुख अगर आज उठाना भी पड़ रहा है तो उसका कारण तो हम है, लेकिन हमें कोई मिला नहीं तो हमने कह दिया भगवान ने ही दुख दिया है, यही है, फिर उसी पे डाल देंगे। ओके, समझा? तो टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है, शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी ये किसको भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, ये भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ नहीं पता था, जो पहला नंबर है उनको भी कुछ नहीं पता था। अभी तुमको सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? ब्रह्मलोक से। हम निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं। यहां ये 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है स्मृति। पहले स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच अब आप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। अब सच के ऊपर भी सुखमनी में है। सिख लोग हैं ना, सुखमनी साहब वो पाठ रखते हैं, उसमें भी सच के ऊपर बताया गया है। सच के ऊपर भी सुखमनी में है। सत्य कहा जाता है सचखंड को। अब देवताएं तो सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंच ते ऊंच तीर्थ भी यह है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। तो एक धर्म की स्थापना होती है और बाकी सब का विनाश हो जाता है। तो बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, ये सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। अब साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते बताओ? अगर साक्षात्कार ही नहीं होता तो इतने सब मंदिर आदि कैसे बनते? पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं ये चैतन्य में थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा। ये कितनी बड़ी नॉलेज है। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का। वैराग्य है रात का, माना भक्ति का फिर दिन होता है। भक्ति में है दुख, इसीलिए उसका वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। सन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं। समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसीलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल ना सके, ये बात उनको समझ आ गई। सन्यास किया सुख पाने के लिए, ठीक। दुख था घर में तो घर बार छोड़ दिया, सन्यास ले लिया,
फिर वहां जाके पता चला होगा धन तो है नहीं, फिर उल्टा चक्कर चला। फिर उन्हें पता चला संपत्ति से सुख मिलता है। बहुत बड़ा विशेष पॉइंट है ये। इसीलिए आजकल वो धनवान बन गए, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल ना सके। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। घर बार छोड़ा, घर बार में दुख था, तकलीफ थी, मोह माया थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इनका पालन करें। पालन पोषण छोड़ के चले गए, जंगल में बैठ गए। अब जंगल में देखा तो यहाँ भी सुख नहीं है। अब सुख लेने के लिए फिर से जंगल से शहर में आ गए। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए। अब इनकी डिटेल सुनना। विवेकानंद और रामकृष्ण सुने हैं दोनों नाम? सुने हैं? दो बड़े सन्यासी होकर गए। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। क्लियर हुआ? कि देखो ये नॉलेज कौन देगा? कौन देगा? सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्र चित्त हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को मां कहो, बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को मां समझा। मां की बैठ बड़ाई की है, ये ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को मां समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, मां में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को मां समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। वह तो एक को वैराग्य आया, मां कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहां बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो, यह है ज्ञान की बात। वह है एक की बात। यहां तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं, सब तरह की बातें आपको बताते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पड़ा हुआ है। वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए है। वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अब ये बातें वो क्या समझा, कैसे समझा, किसने क्या माना, आपको कौन बताएगा? वो तो आके बता नहीं सकते। वो आकर अपनी बायोग्राफी पढ़ा भी नहीं सकते कि उन्होंने सच में लिखा क्या था, अनुभव क्या किया था। तो बाप ही बता सकता है। वो सारी बातें बाबा आपको बताते हैं। अब इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। ये बहुत पतित छीछी दुनिया है। यहां शरीर पावन हो ना सके, आत्मा को नया शरीर सत्युग में ही मिल सकता है। भले यहां आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है।
ये नहीं कि सोने में खाद डालो और जेवर एकदम सच्चा होगा, मतलब कि एकदम प्योर होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो जब सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला ही बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मीनारायण की आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है और बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये सारी ज्ञान की बातें हैं, बाकी पानी आदि की बात नहीं है। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं। इसीलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। और बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूं जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ हमको सुख धाम में ले जाओ, दुख हरो। और कलयुग में तो होते ही है ना अपार दुख। तो बाप समझाते तुम काम चिता पर बैठ काले तुम प्रदान हो गए हो। अब मैं आया हूं काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं, बाबा के पास युगल आते हैं। युगल आते हैं, एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती। एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। पुरुष ने तो झट से कह दिया, बाबा के सामने प्रतिज्ञा की कि हम इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेअद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं, बाप की याद ही कहां है ना। ऐसे बाबा की याद आए तो उनको पत्र लिखें, चिट्ठी लिखें, पूछें कहां है। तो कहां है बाप की याद। सुना है पवित्र रहते हैं, बाबा उस युगल की बात बता रहे हैं, पर अपने धंधे में मस्त रहते हैं। कहां है बाबा की याद, पूछे तो सही। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहां आकर रहना है, वह तो फिर सन्यास हो गया, घर बार छोड़ यहां आकर रहे। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ वार में रहते पवित्र बनो। ये पहले तो भट्टी बननी थी, और जिससे इतने तैयार हो निकले उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है, जो बाप का बनकर आए और फिर भट्टी में पड़े, माना एकाग्र हो गए, यहाँ रहने लग गए। तो शुरू शुरू में ऐसा हुआ, तो उनका भी बाबा कहते बहुत अच्छा वृत्तांत है, माना एक उनकी एक कहानी है बहुत अच्छी। तो जो बाप का बनकर अंदर अंदर माना यज्ञ में रहकर रूहानी सर्विस नहीं करते, वे जाकर दास दासी बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार और शार्थ अनुसार ताज मिल जाता है, छोटा सा। अब पहले महाराजाओं का दौर है तो उसमें तो फिर वो दास दासी बनेंगे। फिर जब राजाओं का दौर आ जाएगा तो कहीं ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे राजा, तो फिर ऐसा छोटा सा जब बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं तो उन्हों का भी घराना होता है और प्रजा में नहीं आ सकते। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने ही नहीं देते हैं। जो अंदर रहते हैं ना वही सब कुछ संभालते हैं, वो बाहर वालों को अंदर ही नहीं आने देते। कौन? वल्लभाचारी। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है, समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे, इसीलिए सागर कहा जाता है ना। तो जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तो तुम सुखधाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे,
और वहां तो है ही सुख ही सुख। तो ये तो खातरी है, बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है, एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। आज का वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं, एक है ज्ञान रतन चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। आज का स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। पोजीशन में स्थित होना है, ऑपोजिशन को खत्म करना है, तो जीत आपकी। हर बात में आप अपनी ही पोजीशन पर, माना जो बाबा ने सोमान दिए हैं उसमें स्थित होकर कर्म करें। तो जो माया ये ऑपोजिशन करती है, आपको हलचल में लाती है, आपको दुखी करती, परेशान करती, उदास करती, दिल शिकस्ती लाती है, तो वो नहीं करेगी। आप जीत जाएंगे तब जब आप स्वमान की पोजीशन पर स्थित हो जाएंगे। बाबा ने कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए हैं, उन्हें मर्ज करो। तो सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। ओम शांति।